या हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ दिस सीरीज। इसमें हम लोग एसक्यूएल सीख रहे हैं। सबसे पहले आप अपना पीजी एडमिन ओपन कर लीजिए। ये मैंने लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ठीक है। एंड देन आप डेटाबेस पे जाएंगे। डेटाबेस में हमने ऑलरेडी डीवीडी रेंटल डेटाबेस क्रिएट करा है। इसमें स्कीमाज में जाइएगा एंड टेबल्स को क्लिक करिएगा। राइट क्लिक एंड क्वेरी टूल ओपन करिएगा। इसमें हम लोग अपनी क्वेरी सीखेंगे। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज सीखेंगे, वेयर क्लॉज। ठीक है। अब एक्चुअली इसका पहले मैं सिंटैक्स बता देता हूँ। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी आपने लिमिट एंड ऑफसेट सीखा था, बट उसमें हम लोगों ने कंडीशंस अप्लाई नहीं करी थी। ठीक है। तो वो डायरेक्टली नंबर्स लेता है एंड वो वैल्यूज आपको आउटपुट दे देता है। बट अगर आपको कंडीशन अप्लाई करना है, मतलब एक डेटा सेट से कुछ डेटा पार्ट लेना है, उसका सबसेट, तो उस कंडीशंस अप्लाई करने के लिए हम लोग वेयर क्लॉज यूज करते हैं। तो सबसे पहले सिंटैक्स यहाँ पे कॉलम लिस्ट। ठीक है। कॉलम लिस्ट एंड देन फ्रॉम लिखते हैं। फ्रॉम के बाद यहाँ पे टेबल नेम, टेबल नेम लिखिए। ठीक है। अब हम लिखते हैं वेयर। ठीक है। वेयर करने के बाद जैसा वर्ड बोल रहा है सेम एज इट इज होता है। वेयर के बाद हम लोग कोई कॉलम लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई कॉलम जिसको हम लोग कंपेयर करेंगे या जो भी वैल्यू होगी। ठीक है। यहाँ पर हम लोग वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो कॉलम की कोई वैल्यू ले ली एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑपरेटर कोई पुट करते हैं। ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स जाता है एंड देन यहाँ पर वैल्यू। ठीक है। उसके बिहाफ पे ये वर्क करता है। ठीक है। इतना बड़ा सिंटैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करता हूँ इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले ऑपरेटर क्या होता है। तो देखिए इसमें मल्टीपल ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर तो देखिए सबने पढ़ा होगा बेसिक मैथ्स बचपन में। तो यहाँ पर उसी का है। तो सबसे पहला ऑपरेटर होता है इक्वल्स। ठीक है। सबसे पहला होता है इक्वल्स टू। ठीक। फिर दूसरा ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन। ठीक है। फिर तीसरा ऑपरेटर होता है लेस देन। ठीक है। फिर इसके बाद होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक। फिर होता है लेस देन इक्वल टू। ठीक है। फिर होता है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू हम कैसे लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, और ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ब्रैकेट के अंदर मैं डाल रहा हूँ। ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक। फिर नॉट इक्वल टू के बाद और ऑपरेटर होता है इसमें कि आप एंड। ठीक है। एंड ऑपरेटर होता है। एंड के बाद होता है और, फिर होता है नॉट। ठीक। तो हम लोग कुछ ऑपरेटर्स इसमें लेके आपको विद स्टेटमेंट समझते हैं कैसे करते हैं। तो बेसिकली डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीज़ों पे अप्रोच करते हैं हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हमारे पास काफ़ी टेबल्स हैं। हम लोग इसमें स्टाफ टेबल देखते हैं, कॉलम्स क्या क्या हैं। देखिए इसमें क्लिक करेंगे, कॉलम्स हमारे पास स्टाफ आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरीके से। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो नॉर्मल टेबल ही चेक कर लेते हैं, इसमें क्या क्या है डेटा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाफ। स्टाफ सेलेक्ट करते हैं एंड एक बार रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारा। तो इसमें सिर्फ दो ही हमारे पास डेटा है, सिर्फ दो, है ना। यहाँ से आपको एग्जैक्टली समझ में भी आ जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमको चाहिए जिसमें फर्स्ट नेम जॉन होगा। ठीक है। तो चलिए लिखते हैं पहले इक्वल्स टू में। हम कैसे लिख सकते हैं, सेलेक्ट, सेलेक्ट लिखिए, स्टार करिए, फ्रॉम, फिर हम टेबल नेम देंगे स्टाफ। ठीक है। अब हम वेयर लिखेंगे, वेयर। ठीक है। हम कंडीशन क्योंकि पुट कर रहे हैं। और कॉलम हमारा क्या है, कॉलम है हमारा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम कॉलम देंगे, फर्स्ट नेम। अब ऑपरेटर हम यूज करेंगे, हमने कहा जो इक्वल टू हो जॉन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर वो कैरेक्टर वेरिंग है, मतलब अगर कोई स्ट्रिंग है तो वो कोट्स में जाएगा इस तरीके से। ठीक है। जॉन। ठीक है। अब इसको अगर आप रन करके देखेंगे तो ये क्या कह रहा है कि हमको सिर्फ उतना डेटा दो जिसमें फर्स्ट नेम जॉन होगा। ठीक है। तो इसको रन करिए। तो देखिए सिर्फ हमारे पास एक रो आई क्योंकि एक ही रो था उसमें। ठीक है। ओके।
अब ये मैंने कहा था कि स्ट्रिंग में हम कोट्स पुट करते हैं। अगर हम दूसरा लेते हैं कि चलिए अगर हम फिर से पूरा डेटा यहाँ का देखते हैं स्टाफ का, रन करिए एक बार और। तो देखिए इसमें दो हैं, ये कैरेक्टर वेरिंग मतलब स्ट्रिंग होता है। अब यहाँ पर इंटीजर है, ठीक है, तो इंटीजर में हम लोग कोट्स नहीं पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले सेलेक्ट, अब हम चाहते हैं सिर्फ स्टाफ आईडी हमारा 1 वाला सिर्फ, और कोई भी ना, तो स्टार कर लेंगे एंड देन पुट करेंगे फ्रॉम, ठीक है, टेबल नेम स्टाफ वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, सॉरी, अब हमें कॉलम सेलेक्ट करना था स्टाफ आईडी, स्टाफ आईडी इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पर कोट्स नहीं पुट करेंगे हम लोग। अगर इंटीजर और कोई मैथमेटिकली वो रहता है, इंटीजर है, फ्लोट है, इस तरीके का रहेगा, तो हम यहाँ पर कोट्स नहीं पुट करेंगे। कोट्स पुट करने का मतलब हो गया कि वो स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको रन करिए तो देखिए आ गया। अगर हम यहाँ पर कोट्स पुट कर देंगे तो देखिए एरर आ जाएगा। वन में अगर हम कोट्स कोट्स पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर एरर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोट्स यहाँ पर पुट नहीं करना, डायरेक्टली 1 से ही काम आपका हो जाता है, ओके। सो पहला ऑपरेटर हमने सीख लिया, इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसी का तरीका क्या हो सकता है, सपोज पहले हम पूरा डेटा देख लेते हैं। डेटा में हमारे पास दो हैं, माइक एंड जॉन। तो पहले वाले में हमने रन किया था इक्वल्स टू जॉन। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है लिखने का, आप देखिए, इसको लिखिए सेलेक्ट, ठीक है, पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पर नॉट इक्वल टू पुट करेंगे, तो नॉट इक्वल टू आपको मैंने बताया था इस तरीके से लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल्स टू, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जॉन नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास माइक आना चाहिए आंसर में, देखिए रन करिए इसको, तो आपके पास माइक आंसर आ गया आंसर, ठीक है। तो ये कब यूज होता है नॉट इक्वल टू, कि सपोज आपके पास एक ही वैल्यू है जिसको आपको नहीं लाना है एंड बाकी सब लाना है, तो नॉट इक्वल टू पुट कर दीजिए, ज्यादा इजी रहेगा देन इक्वल्स टू से, ठीक। तो हमारा एक इस तरीके से लिखते थे। अब इसका दूसरा सिंटैक्स भी आप देख लीजिए, हम पुट करते थे इस तरीके से, ठीक है। इसका भी मतलब सेम होता है, नॉट इक्वल टू। इसको रन करिए तो देखिए फिर से आपका आंसर आ गया माइक, ठीक है। तो हमने इक्वल टू नॉट इक्वल टू देख लिया। अब हम कोई और देख लेते हैं, एक कोई टेबल, ठीक है। सपोज एक बार रेंटल चेक करते हैं, रेंटल में क्या क्या है। रेंटल टेबल पे जाएंगे, रन करके देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें इन्वेंट्री आईडी है, कस्टमर आईडी है, स्टाफ आईडी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि सपोज इन्वेंट्री आईडी मतलब रेंटल आईडी भी देखिए यहाँ पर है 2 3 4 5 इस तरीके से। तो अब हम लोग ग्रेटर देन यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम इस टेबल को लेंगे, सपोज यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट स्टार, फिर फ्रॉम। अब हमें टेबल कौन सी चाहिए, रेंटल, रेंटल, ठीक। अब हम वेयर क्लॉज पुट करते हैं, हम लोग ले लेंगे रेंटल आईडी, ठीक है, रेंटल अंडरस्कोर आईडी। अब हम चाहते हैं कि सारा वो डेटा आ जाए जिसमें रेंटल आईडी ग्रेटर देन 14 हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन एंड यहाँ पुट कर दीजिए 14। अब देखिए आपको T2 3 ये रेंटल आईडी के डेटा आपके पास नहीं आएगा, सिर्फ 14 से ज्यादा का डेटा है, ठीक है। देखिए आउटपुट में 15 16 17, ओके। तो ये हो गया ग्रेटर देन, इस तरीके से वर्क करता है। अब हम लेस देन वाला पुट करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करेंगे। अब इसमें हम लोग लेस देन करेंगे तो हमें सिर्फ 14 तक डेटा आना चाहिए, है ना, देखिए, लेकिन 14 नहीं आना चाहिए, ठीक? तो देखिए इसमें 13 तक आया, 14 नहीं आया। तो ग्रेटर देन में क्या था, उसने 14 नहीं लिया, 14 से ज्यादा लिया, तो उसने 15 16 से ज्यादा की जितना भी डेटा था उसने आउटपुट दे दिया। सिमिलरली हमने जब लेस देन करा तो उसने 13 तक डेटा दिया, 14 नहीं। तो अगर इन दोनों को अलग तरीके से लिखें, अगर हमें 14 भी चाहिए तो कैसे लिखेंगे,
इसमें इक्वल टू का साइन आ जाएगा बस। ये देखिए ग्रेटर देन है, यहाँ क्या कर सकते हैं आप, इक्वल टू पुट कर दीजिए, तो इसमें 14 का बोलेगा। देखिए आउटपुट, इसको रन करिए तो आपने देखा 14 से स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली अगर हमें लेस देन चाहिए 14 और 14 भी चाहिए तो कैसे पुट करेंगे, बस इक्वल टू आपको पुट करना है। ठीक है, इसको रन करके देखिए एंड देखिए 14 भी इसमें डेटा में अब आ गया है, पहले नहीं था। तो इक्वल्स टू ये शो करता है। ठीक है, तो हमने अब इक्वल टू कवर कर लिया है, नॉट इक्वल टू कवर कर लिया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब बचता है एंड। ठीक है, तो सबसे पहले आप यही रेंटल वाला देखिए, केस मैं दिखाता हूँ कि डेटा कैसा दिखता है अपने पास, क्या क्या डेटा है रेंटल में। अब किसी को क्वेरी करना है कि रेंटल आईडी 2 हो है, एंड इन्वेंट्री आईडी एंड कस्टमर आईडी समथिंग एंड स्टाफ आईडी 1 हो। ठीक है, और कुछ नहीं आना चाहिए। तो कैसे हम लोग पुट कर सकते हैं, जैसे रेंटल आईडी ग्रेटर देन 14 कर लेते हैं एंड स्टाफ आईडी 1 होना चाहिए। तो कैसे पुट करेंगे, देखिए जैसे हम बोल रहे हैं ना, सेम उसी लैंग्वेज, एसक्यूएल की लैंग्वेज जैसा हम प्रोनाउंस करते हैं या बोलते हैं, सेम हमें क्वेरी में पुट करना होता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, रेंटल लेंगे, टेबल नेम देंगे रेंटल, वेयर, अब मैंने क्या कहा था, रेंटल आईडी ग्रेटर देन 14 है एंड स्टाफ आईडी 1। तो देखिए दो कंडीशन हमने लगाई, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशंस थी, तो हम इस तरीके से एंड यूज करके दो कंडीशन रन कर सकते हैं। इसको अगर आप रन करेंगे तो देखिए आपके पास आउटपुट में स्टाफ आईडी देखिए कोई भी 2 नहीं आएगा, कोई और नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 की ही आ जाएगी। इस तरीके से आप एंड यूज करते हैं। ठीक है, इसका अगर छोटा सा डेटा लेते हैं तो इसको लेस देन कर सकते हैं, लेस देन 14 एंड स्टाफ आईडी 1। अब देखिए, तो अब हमारे पास सिर्फ 7 रोज आएंगे, क्योंकि अब इसने स्टाफ आईडी सिर्फ 1 पिक किया है। अगर लेस देन हम नॉर्मल लेते एंड नहीं पुट करते तो फिर में आती है हमारे पास 14 रोज है, 13 रोज आ गई। तो ये हमने मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे पुट कर सकते हैं एंड के थ्रू। ओके, तो इस तरीके से एंड वर्क करता है। अब हम लिखते हैं और। ठीक है, और कैसे करेंगे, अब एंड में क्या था, उसने स्पेसिफिक लिया कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, और कैसे वर्क करता है, और का मतलब सपोज एंड की जगह यहां पर हम और पुट कर देते हैं कि रेंटल आईडी लेस देन 14 और स्टाफ आईडी 1। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाइड होगी तो आंसर दे देना। तो इसमें देखिए आउटपुट क्या आएगा, अब देखिए आउटपुट 13 रोज नहीं आई है, समझ गया। अब हमारे पास आई है समथिंग 1000 रोज। क्यों, रेंटल आईडी लेस देन 14, वो डेटा तो हमको चाहिए ही चाहिए, और अगर स्टाफ आईडी 1 है वो डेटा भी दे दो। तो देखिए यहाँ पर रेंटल आईडी लेस देन 14 वाला भी है एंड ग्रेटर देन भी 14 होगा, लेकिन स्टाफ आईडी 1 अगर होगी तो, समझ गए। और का मतलब एंड में एंड और में डिफरेंस, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है पहली वाली तो भी डेटा दे देना, और अगर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है तो भी डेटा हमें चाहिए। तो इस तरीके से और वर्क करता है। ओके, सो ये था हमारा वेयर स्टेटमेंट, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है कि मोस्ट ऑफ द डेटा को सबसेट करने के लिए इस वेयर स्टेटमेंट का यूज हम लोग करते हैं। ओके, तो कीप लर्निंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इसको आप प्रैक्टिस करिए, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी मल्टीपल टेबल्स हैं, इसमें आप कॉलम्स चेक करिए एंड प्रैक्टिस करिए सारे ये ऑपरेटर्स एंड वेयर क्लॉज। थैंक्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।